प्यारे बच्चों, यदि आप भी सपना देख रहे हैं मेडिकल पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का, तो याद रखिएगा एम्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं और एम्स के फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल है। क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, जिससे कि आपको फॉर्म भरते हुए उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सेशन पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों को भी पता चले जो एम्स का फॉर्म भरने वाले हैं वो भी इन गलतियों से बच सके। तो याद रखिएगा इसमें 2-4 चीजें चेंज हुई हैं, यानी कि वेबसाइट चेंज हो चुका है। यानी जो पहले एम्स का वेबसाइट था वो अब उसको हटा दिया गया है, नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत आप लोगों को फॉर्म भरना है। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था, तो अब बेसिक रजिस्ट्रेशन को हटवा दिया गया है, इसकी जगह पे लाया गया है OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR लाया गया है। इसमें आपसे संबंधित बेसिक बातें, यानी आपका पूरा नाम क्या है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ना, और बाकी सारी चीजें जो आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी ईमेल। याद रखिएगा यहाँ पर जो भी आप OTR में आप अपना ईमेल यूज कर रहे हो, है ना, ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि OTR जब भी OTR यदि एम्स के अंतर्गत कोई भी फॉर्म निकाला जाता है तो उस OTR के माध्यम से ही आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और जो आपको इसमें OTP आएगा वो आपके ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर पर आएगा। तो ध्यान से डालिएगा इसमें ईमेल आईडी, जिससे आप उन सभी समस्याओं से बच सको। तो OTR सिस्टम लाया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो इससे संबंधित जितने भी फॉर्म निकलेंगे आपका बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास रहेगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है या नर्सिंग का आया या और अन्य किसी चीजों से संबंधित फॉर्म आया है, एप्लीकेशन फॉर्म आया है, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बाकी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो आपका रनिंग में है, यानी जो आप इस्तेमाल करते हो, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हो। ऐसा नहीं कि एक बार ईमेल आईडी लिख दिया उसमें दे दिया और भूल गए, ठीक है। मोबाइल नंबर याद रखिएगा, आपका नंबर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास हो, जो रनिंग में रहेगा, जो आने वाले 4-5 साल आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करिएगा ईमेल और अपना फोन नंबर डालने में, ठीक है। तो OTR कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी फॉर्म आएगा, है ना, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, है ना, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। इसमें याद रखिएगा OTR में कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। OTR करने के बाद एप्लीकेशन, यानी कि जिस भी आप मेडिकल क्षेत्र में, यानी कोई भी आप कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके अलग अलग फीस है, ठीक है। तो उन अलग अलग फीस को पे करके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। तो याद रखिएगा OTR सिस्टम लाया गया है, सिंपल सी बात है। OTR को बिल्कुल ध्यान से इसको फिलअप करिएगा, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वहां पर गलती मत करिएगा, अदरवाइज बाद में इसमें करेक्शन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। तो OTR सिस्टम लाया गया है जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन ये समाप्त कर दिया गया है, साथ ही साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अब आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि OTR सिस्टम आ चुका है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये फाइनल ये रजिस्ट्रेशन को भी समाप्त कर दिया गया है। RUC कोड ये भी जनरेट होता था, RUC कोड ये भी, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सर्वर कौन सा बचा हुआ है, OTR बचा हुआ है। OTR नहीं भूलना है, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये सारे प्रोसेस OTR के अंतर्गत ही हो जाएंगे, सारे प्रोसेस।
पहले क्या होता था, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था कि भाई 10 से 15 दिन बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया गया, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता था। तो ये सारे जो प्रावधान है उसको हटा दिया गया है। सारे जो प्रोसेस है आप एक साथ कर सकते हो, यानी कि आप ओटीआर आपने फिलअप किया, ओटीआर नंबर मिलने के बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस भी कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है उन सभी एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। तो ये एक साथ प्रोसेस कर दिया गया, याद रखिएगा बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसमें पहले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किया देन उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। याद रखो एक बार ओटीआर करो, झंझट खत्म। और दूसरी बात, आपको बार बार ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं, इसके अंतर्गत जितने भी फॉर्म निकलेंगे फ्यूचर में वो सारा आप फिलअप कर सकते हो बिना बेसिक इंफॉर्मेशन के, यानी सारा डेटा आपके पास, आपका डेटा एम्स के पास रहेगा। जब भी एप्लीकेशन आएगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जितनी इसकी फीस मिनिमम रहेगी वो पे करना पड़ेगा। यानी जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सारे एक साथ प्रोसेस होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो जाइए जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि इसके जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल है, जिससे कि आप, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है बहुत ज्यादा वेबसाइट पर बर्डन पड़ता है, जिसमें पेमेंट इश्यूज आ जाते हैं, आपका फॉर्म फिलअप फाइनल सबमिशन नहीं हो पाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अभी जाइए अपना फॉर्म फिलअप करिए और इस प्रिपरेशन में लग जाइए, अपने इस सपने को पूरा करिए। जो भी बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा सेशन जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म फिलअप कर दीजिए, समय बहुत कम है और आने वाली समस्या यानी लास्ट मोमेंट पे जो फॉर्म फिलअप में समस्याएं आती हैं उन सभी से बचा जा सके। तो अपना ध्यान रखिए कि अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।